ये स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी का रीजन यही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया और भाजपा के साथ भरोसा इसलिए कि सोशल सिक्योरिटी के साथ में, डेवलपमेंट के साथ में कैसे कैसे फिस्कल डेफिसिट का कंट्रोल करना, ये दोनों चीजें आ रही है भाजपा को। इट में रीच 2014 को बीच में क्योंकि लीड इतना दिखा रहे 41 हो गया बीजेपी, देखो ये 44 तक जाना है, नहीं तो कांग्रेस। You think that it will go to 20 for 20 Congress? 14 9 से 14। ओके। तो लेकिन वो रोहन भाई, आप ये 5% का डेटा कहां से लाए कांग्रेस के वोट शेयर का? इन्हें आईटी सेल ने लिख के भेजा बीजेपी के ने कि आप जाइए और ये कहिए। इनके पास अपने तो विचार है नहीं। अभी जो आंकड़े नहीं प्लीज आप मत करिए। मैं जो रुझान देख रहा हूं, हमारा जो वॉर रूम यहीं पे है, जो रुझान हम देख रहे हैं, आप जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े देख रहे हैं, मैं लेटेस्ट अपडेट जो भी आ रहा है, जो काउंट हुआ है 7 राउंड का काउंटिंग हो गया। इलेक्शन कमीशन पे 2 राउंड लेट अपडेट होता है, आपके पास ये आंकड़ा आ जाएगा, थोड़ी देर रुक जाइए ना। आज इलेक्शन कमीशन तो बहुत फास्ट कर रहा है, आप सबसे फास्ट नहीं कर रहा है, ऐसे ही चलता है। पहली बार मैं देख रहा हूं, ऐसे ही करता है, बिल्कुल नहीं करता, ऐसे ही करता है। कल तक के वो जो परसेंटेज पोलिंग था उसके देने में तो 5 घंटे लगा दिए, और आज पहले से ही तैयार करके रख रखा है, बस वो तो डाटा पे उंगली मारता है कि दिखाओ ये वाला, वो पहले से ही तैयारी है पूरी। ये नहीं ये असल में बोल रहे हैं 10 सेकंड बोलते हैं नहीं, मैं 10 सेकंड दे रही हूं सुशांत जी। ये बात कर रहे हैं 2005 से 2010 की, जब मिस्टर नवीन चावला चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे और सीधे 10 जनपद से ऑर्डर किया करते थे, तब वो ये सब काम किया करते थे। सर, जो नवीन चावला जी थे मुख्य चुनाव आयुक्त ने उनके खिलाफ देश के राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था कि इनको चुनाव आयुक्त से हटा दो क्योंकि ये कांग्रेस का फायदा करवा रहे हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, भूतों ने भविष्य ये हुआ था भारतवर्ष के अंदर कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने देश के राष्ट्रपति जी को पत्र लिख करके बोला कि चुनाव आयुक्त नवीन चावला को हटाइए। ये फैक्ट है, पढ़िए आप, ये फैक्ट है। और उसके बाद हटाया नहीं। मैडम सोनिया गांधी जी ने, जो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने क्या किया, 2009 में उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया था। क्या बोल रहे हो आप? ममता जी, वो चिट्ठी लिखने वाले एन गोपाल स्वामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। एग्जैक्टली गोपाल, उसको ऊपर पार्लियामेंट में नवीन चावला को। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूं, कोई हारे कोई जीते, अभी ये पलट जाए और आम आदमी पार्टी 42 हो जाए, तब भी इलेक्शन कमीशन जिस तरह से चुनाव कराता है, दुनिया में ऐसा कहीं उदाहरण नहीं है। सबसे निष्पक्ष तरीके से होता है। जो भी आदमी चुनाव लड़ता है उसको सबको पता है, एक नहीं विचारधारा नहीं, ये फैक्ट है। जिसको फैक्ट नहीं मानना है वो कुछ भी बोल सकता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। धर्मेंद्र यादव हमारे साथ सपा से हैं। मिल्कीपुर में बीजेपी की लीड बढ़कर 28,000 पे पहुंच गई है और 10 राउंड की गिनती के बाद बीजेपी आगे चल रही है। धर्मेंद्र भाई, यहाँ से कोई उम्मीद है आपको कि आप ये चुनाव जीत भी सकते हैं? सुशांत जी, सबसे पहले तो आप राष्ट्रीय चैनल पे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपके कैमरे की रिपोर्टिंग ने मिल्कीपुर के चुनाव को भी दिखाया था और उसमें मैंने हमारी पार्टी के जो 414 बूथ थे टोटल मिल्कीपुर में, 414 बूथों में लगभग 200 बूथों की शिकायत चुनाव आयोग को हमने दी है। आप उसको चेक कर सकते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि बहुत निष्पक्ष चुनाव कराता है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये बिल्कुल गलत बात आप कह रहे हैं। और आपने ये भी देखा था कि मिल्कीपुर के अंदर एक व्यक्ति ने 6 फर्जी वोट डाले थे भारतीय जनता पार्टी का। ये भी आपने देखा था, आपने दिखाया था और हमने उसकी शिकायत वीडियो के साथ चुनाव आयोग को करी थी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मरे हुए लोगों का वोट मिल्कीपुर के अंदर चुनाव आयोग के संरक्षण में और उसकी आंखों के सामने डलवाया गया है। धर्मेंद्र जी, हमने ही जब पिछले उपचुनाव के नतीजे आ रहे थे और जब उसके लिए वोटिंग हो रही थी, तब हमने ही दिखाया था। तब भी आप लोग जो बातें कह रहे थे, सारी चीजें कैमरे पे हमने दिखाई थी कि आप लोग गलत बयानी कर रहे थे ना। इसका मतलब गलत हुआ था ना, तो आप कैसे सर्टिफिकेट? अरे हम दिखा रहे थे कि आप गलत कह रहे हैं। आप कह रहे थे मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जा रहा। हमारे कैमरे में मुसलमान खुद कह रहा था कि हमको कोई नहीं रोक रहा। आप लोग कह रहे थे कि भाई पुलिस जो है वो बंदूक तान रही है, वहां उधर से पत्थर चल रहा था, वो हमने ही दिखाया था। इसलिए आपको देखिए, आपको जो बोलना है आप बोलिए, हम पे मत ला दिए कि हमने जो है वो दिखाया कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है। अरे भाई, हमने नहीं दिखाया, हमने नहीं कहा कि भाई चुनाव आयोग गलत कर रहा है। मुझे ये बताइए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना, फिर आप लोग चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए, कहिए कि हम नहीं लड़ेंगे, बात खत्म। इस तरह का विरोध कीजिए ना, चुनाव भी लड़िएगा,
सुबह सुबह बैठ के कहिएगा कि ये सब किए हैं, इसके बावजूद ये हारेंगे, और जब हार गए उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है। पत्रकारिता भी बिल्कुल और आसान हो जाएगी। नहीं, हमारी कुछ नहीं होगी, आपका कोई काम नहीं है अजय वर्मा जी। देखिए, मैं ना बड़ी तब से आपको रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। अब आप पत्रकारिता और इस पर आएंगे तो फिर आपको पता है मैं किस तरह पे बात करूंगा। मैंने तो ऐसा नहीं कीजिए। फिर अगर आपको दिक्कत है आप मत आइए नव भारत पे, कहिए हम नहीं आएंगे, यहाँ आके बैठिएगा और उसके बाद कहिएगा कि आपकी पत्रकारिता क्या है, मुझे मत सुनाइए। शैली जी बोलिए। देखिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव आयोग में बार बार जाकर कंप्लेंट करी कि जिस प्रकार नई दिल्ली सीट पर परवेश वर्मा जी खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, सामान बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे थे, और किस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉल स्कैम नई दिल्ली नहीं बल्कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया गया, फर्जी वोट बनाए गए, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स के वोट को काटा गया। अभी हाल ही में 5 तारीख को जब चुनाव थे तब ऐसे कितने वोटर्स थे जिनका वोट उनके सेंटर तक पोलिंग स्टेशन से पहुंचने से पहले वोट डल चुका था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव में फर्जीवाड़ा करती है, हर बार साजिश की राजनीति करती है। और मुझे तो तब बहुत हंसी आ रही थी जब आपने बोला कि प्रियंका गांधी जी ने अभी तक चुनाव के नतीजे देखे नहीं है। ये साफ दर्शाता है कि जैसे पिछले 2 टर्म में पिछले 2 बार जब चुनाव हुआ असेंबली का, वो अपना खाता नहीं खोल पाए, तो इस बार भी वो पूरे कॉन्फिडेंट है कि कांग्रेस अपना खाता नहीं खोलने वाली। ठीक है, पहले की रोहन तरह जी, पहले फिर से आप कुछ जीरो बातें होने सपा वाली के है। नेता कह रहे हैं, कुछ बातें आम आदमी पार्टी की नेता कह रही हैं कि भाई खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, इलेक्शन कमीशन ने आंखें मूंद के रखी और इसलिए ये नतीजे दिख रहे हैं। सुशांत जी, इसका ट्रेलर तो 2-3 दिन से हम देख रहे हैं। जैसे सपा के नेता कफन की बात कर रहे थे, कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के महाराष्ट्र में आंकड़े क्यों बड़े वो बता रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता अपनी अपनी बातें कर रहे थे। ये नहीं हो सकता है कि आप जब जीते तब लोकतंत्र का विजय हो गया, जो अपना संविधान जीत गया, और जब आप हार रहे हैं तब उंगलियां करें, कैसे होगा। मैं वापस एक एग्जांपल देता हूं सुशांत भाई। महाराष्ट्र चुनाव के बाद में 288 बैठक पे हर बैठक में 5 बूथ का ईवीएम और जो पर्ची का मिलान किया, एक का भी डिफरेंस नहीं पाया गया। फिर भी आप लोग आक्षेप पे आक्षेप किए जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 39 लाख वोट बढ़ गए। अरे भैया, उसका पूरा प्रोसेस है, आप उसको काउंटर कीजिए। आपके वर्कर क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने गलत डाला है, आंकड़ा लेके जाइए कि इस एड्रेस पे कोई नहीं, उसको कैंसिल करवाइए। पर हर बार ये छींटाकसी करना, जो वोट आपका बचा हुआ है वो भी आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि वो लोग भी सोचेंगे कि अगर इनको ईवीएम पे ही टिकला फोड़ना, इतना वोट भी इनको मत दो। तो इस मानसिकता से बाहर होना होगा। जनता का जो जनादेश को स्वीकार करके उसमें कुछ सीख लेंगे तो कुछ फायदा होगा, नहीं तो हमारे तो अच्छा ही है। आप ईवीएम पे टिकला फोड़ते रहिए, हम जीत पे जीत करते जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर देखिए, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाता हूं। रोहन भाई, एक इंटरेस्टिंग तस्वीर देखिए। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी जश्न मन रहा है। अभी हमने देखा दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में जश्न मन रहा था। आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि नतीजे पलटेंगे। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में वहां पर जश्न मन रहा है, जरा दिखाइए। अमित भाई हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। अमित, ये तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। यहाँ बीजेपी वाले नाच रहे हैं, वहाँ आप वाले नाच रहे हैं। राजगोपालन सर, कौन सच्चा जश्न मना रहा है, कौन झूठा, बताइए। अपोजिशन लीडर के लिए जश्न मना रहे हैं। भाई 41 से नीचे नहीं गिर रहा है, 41 से नीचे अरे नहीं गिर शैली रहा है। जी, अभी तो 41-29 है। ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर में काहे का नाच गाना चल रहा है? केंद्र में दिल्ली की सरकार है तो नाच गाने पे भी भारत को परमिशन लेनी पड़ेगी। आप एक बार जो है चुनाव के नतीजे देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी अपडेट नहीं हुई न्यूज़, बीजेपी 36 और आम आदमी पार्टी 34 दिखा रहा है। तो अभी बहुत सारे राउंड बाकी हैं और इस बार का चुनाव जैसे आम आदमी पार्टी ने लड़ा, दिल्ली की जनता पर हमें पूरा भरोसा है। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार ही बनेगी। और ये चुनाव सिर्फ अरविंद केजरीवाल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी नहीं था, पिक्चर अभी ये बाकी चुनाव है मेरे अरविंद केजरीवाल दोस्त। वर्सेस ये दोनों तरफ से चल रहा है मामला। बीजेपी 42, आम आदमी पार्टी 28। बीजेपी के दफ्तर पर बैंड बाजा, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर ढोल डफली। अमित, क्या खबर है भैया आपके पास? दोनों नाच रहे हैं, दोनों जश्न मना रहे हैं। भाई देखिए,